नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। एज ए ट्रेडमैन पोस्ट पर आईटीआई कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। दोस्तों इसके बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है। गाइज आप अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों फाइनली हम ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है वो दिखाता हूँ। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर ऑफ जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जो ट्रेडमैन पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई। दोस्तों ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आया है, मगर ये नोटिफिकेशन 100% सही है और ये जल्द ही आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ऐसी ही नोटिफिकेशन इनके द्वारा पब्लिश कराई जाती है, उसके बाद में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाती है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आईटीआई वालों के लिए दैट इज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है बीएसएफ में एज ए ट्रेडमैन पोस्ट के लिए, जिसमें आईटीआई टेक्नीशियन के पद पर कह सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो ये रहा नोटिफिकेशन। इसमें जो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो इसमें 1610 है। मेल के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो रखा गया है वो देख सकते हैं, यहाँ पर 1343 है। और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पर रखा गया है वो यहाँ पर 67 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पर वैकेंसी जो टोटल यहाँ पर 1410 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पे लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो पे लेवल आपकी 3 रखा गया है, इसमें आपकी सैलरी जो यहाँ है 21,700 से 69,100 रुपया आपकी सैलरी देखने को मिलेगी एज पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई टाइम टू टाइम अमेंडमेंट के हिसाब से। इसके बाद पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो आईटीआई के लिए है और इसमें नॉन आईटीआई भी हैं जो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेल के लिए यहाँ पर निकाला गया क्लेवर के लिए यहाँ पर 22 पोस्ट है और टेलर के लिए यहाँ पर निकाला गया है 12 पोस्ट है। प्लम्बर के लिए यहाँ पर 22 पोस्ट है। इसके बाद पेंटर के लिए यहाँ पर जो 16 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 12 पोस्ट पर निकाला गया है और पंप ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है और ड्रॉपमैन के लिए निकाला गया है। जो यहाँ पर ड्रॉपमैन सिविल या मैकेनिकल के लिए डिस्कस नहीं किया गया है। ये जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर पता चल जाएगा जो आईटीआई ड्राफ्टमैन है या सिविल मैकेनिकल के लिए है। तो यहाँ पर ड्राफ्टमैन के लिए देख सकते हैं जो पोस्ट की निकाली गई 8 पोस्ट है और यहाँ पर अब होल्स्टर के लिए निकाली गई है 1 पोस्ट है यहाँ पर। और टिन स्मिथ के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट और बैचर के लिए यहाँ पर जो निकाली गई 1 पोस्ट है बेल्चर के लिए। और यहाँ पर कुक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसी निकाली गई सबसे ज़्यादा कुक वालों के लिए यहाँ पर मौका दिया गया है। 456 पोस्ट पर कुक के लिए निकाली गई। और वाटर कैरियर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 280 कैंडिडेट पोस्ट है। और यहाँ पर बार्बर के लिए जो निकाली गई है यहाँ पर 125 पोस्ट। वाशरमैन के लिए यहाँ पर जो निकाली गई है वो 125 है। और यहाँ पर बार्बर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 57 पोस्ट पर निकाली गई है। और वाटर स्वीपर के लिए यहाँ पर जो निकाला गया है 263 और वाटर के लिए यहाँ पर निकाला गया है ये 5 पोस्ट पर निकाली गई है। और माली के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 25 पोस्ट पर निकाला गया है। और यहाँ पर खोजी के लिए यहाँ पर 36 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला। टोटल वैकेंसी 243 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई जो कांस्टेबल के पोस्ट पर है यहाँ पर वैकेंसी, तो देख सकते हैं। और इसके बाद जो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट को जो मौका दिया गया है वो कलवर के लिए दिया गया है 1 पोस्ट है, टेलर के लिए 1 पोस्ट है, प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट और पेंटर के लिए 1 पोस्ट,
कुक के लिए आपको यहाँ पर 24 पोस्ट है और वाटर कैरियर के लिए यहाँ पर आपको 14 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद माली के लिए जो रखा गया है वो यहाँ पर 14 पोस्ट 7 पोस्ट पर है। और इसके बाद बार्बर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 3 सीट है और स्वीपर के लिए यहाँ पर 14 पोस्ट है और माली के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट। टोटल 67 पोस्ट यहाँ पर महिला कैंडिडेट को दिया गया है। सभी को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो इसके आगे देखते हैं यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है और इसके बाद इसमें जो बताया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये फॉर्म जब आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब पब्लिश की जाएगी ऑफिशियल बीएसएफ वेबसाइट पर, तब से ये 30 दिन तक के लिए मान्य होगा। यानी अभी ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिया गया, केवल ये फॉर्मेट पब्लिश हो गया है। अभी जिस दिन ये वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा उस डेट से 30 दिन तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आईटीआई कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई करें, यहाँ पर रिकमेंडेड है। और यहाँ पर एज के बारे में बात करें तो एज जो रखा गया 18 से 25 ईयर के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से छूट मिलेगा। SC ST को 5 ईयर और OBC को 3 ईयर छूट देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो ये पोस्ट मेंशन किया गया है, जैसे ट्रेड ऑफ द कांस्टेबल, कारपेंटर, कांस्टेबल, प्लम्बर या पेंटर या इलेक्ट्रीशियन या पंप ऑपरेटर या ड्राफ्टमैन। और यहाँ पर अब होलोस्टर के लिए जो और टिन स्मिथ के लिए जो रखा गया है, इसमें आपके पास इस ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कारपेंटर और प्लम्बर के बच्चों के लिए कभी वैकेंसी बहुत कम आती है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं इनको भी मौका दिया गया। तो ये ज़रूर अप्लाई करें, इनके लिए यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी है BSF ट्रेडमैन में। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया ITI होना चाहिए प्लस आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और 2 ईयर का आपका ITI होना चाहिए सिमिलर ट्रेड में। तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जिनके पास 1 ईयर का ITI कोर्स है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। और इसके बाद दूसरा इन्होंने बताया कि 2 जैसे जिनका कल्वर और टेलर और वाशरमैन और बार्बर और सीपर और माली और खोजी की पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपके पास 10वीं पास हो प्लस आपके रिलेटेड ट्रेड में आपके पास जानकारी होनी चाहिए या तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पोस्ट तीसरे में इन्होंने मेंशन किया है, अगर आपको इसमें जो ट्रेड टेस्ट होता है उसको आपको क्वालिफाइड करना होगा, जो 10वीं के लिए यहाँ पर बताया गया। दूसरे नंबर वाली पोस्ट जितनी है वो 10वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पर जो मेंशन किया गया है वो कुक और वाटर कैरियर और बैचर के लिए जो निकाली गई बैचर के लिए बल्चर के लिए, तो वहाँ पर आपको ITI कह सकते हैं जो होना चाहिए लगभग। यहाँ पर इन्होंने बताया 10वीं पास होना चाहिए प्लस आपके पास नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम जो NSQ होता है, यानी ITI कह सकते हैं। या तो आपको जो शॉर्ट टर्म कोर्स होता है वो वाला यहाँ पर मांगा गया है, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से कोर्सेज कराए जाते हैं, वो DGT की तरफ से शॉर्ट कोर्सेज उनको करना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी स्किल कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी जो मल्टी स्किल कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग जानते होंगे जो BSF होता है उसके लिए एक फिजिकल क्राइटेरिया भी रखा जाता है। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड द हु मैंडेटरी यहाँ पर दिया गया है। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेमी होना चाहिए और चेस्ट आपकी होना चाहिए 75 से 80 सेमी। इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट केवल 155 सेमी होना चाहिए, यहाँ पर चेस्ट नहीं मांगा जाता है फीमेल कैंडिडेट के लिए।
तो यहाँ पर अगर इससे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अदर से हैं जैसे ऑल मिनिमम हाइट ऑल कैंडिडेट, यहाँ पर जो बनाएगा एससी एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया शेड्यूल ट्रेवल से संबंधित है, तो इनके लिए ये वाली क्राइटेरिया रखी गई है। तो आप अपने हिसाब से ये यहाँ पर देख सकते हैं जो क्राइटेरिया फिजिकल के लिए रखी गई। इसके बाद आपको जो वेबसाइट दिया गया है वो यहाँ पर इस वाले वेबसाइट पर आपको फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। और जिस दिन ये नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार में ये विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा, उसके बाद से आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और आपको टेलीग्राम पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। कीप इन टच।